CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो प्रयोगशाला परिचारक एवं आबकारी आरक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप भी इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कौन सी जनजाति स्वयं को पहले प्रजा कहती है? कंवर, धुरवा, बिरजिया, ये सभी। तो आपको उस जनजाति को बताना है जो स्वयं को पहले प्रजा कहती है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुरवा। धुरवा वह जनजाति है जो स्वयं को पहले प्रजा कहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने पहले से वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर जनजाति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आपको कंवर जाति के संबंध में सही कथन को चुनना है। इनका मूल निवास रायपुर तथा रायगढ़ है। ये अपना संबंध महाभारत के कौरवों से जोड़ते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आपको बताना है कंवर जनजाति या कंवर जाति से संबंधित कौन सा जो कथन है वो राइट है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इनका मूल निवास रायपुर और रायगढ़ है। ये अपना जो संबंध है वो महाभारत के कौरवों से जोड़ते हैं। हाँ, ये जो है वो 100% है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट सूची में जनजाति दिया गया है, सेकंड सूची में रहवास के जिले, वह जो जनजाति है वो कौन से स्थान पे रहते हैं इसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक को बताते हैं। पहला है भद्रा, धनवार, अगरिया, बिरहोर, सरगुजा, कांकेर, दुर्ग, रायगढ़। तो आपको बताना है कि जो जाति है, जनजाति है, ये अपना निवास स्थान कहाँ कहाँ रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो भद्रा जनजाति है वो कांकेर के निवासी है। फिर जो है धनवार जनजाति है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं सरगुजा में। फिर अगरिया जनजाति जो है वो है रायगढ़ के, और बिरहोर जनजाति जो है वो है दुर्ग के। तो इस तरह हमने बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है यही फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी से आप इनका मिलान कर लीजिएगा तो आपको राइट आंसर का पता चल जाएगा। इन फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उस टॉपिक पे आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, कत्था का व्यापार कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि कत्था का जो व्यापार होता है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। क्या खड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, खैरवार, कोरकू, कोड़कू? कौन से जनजाति द्वारा कत्था का व्यापार, कत्था बेचने के जो व्यापार है वो किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, खैरवार। खैरवार जाति द्वारा कत्था बेचने के जो कार्य है, कत्था का व्यापार है, वो किए जाते हैं। किस जनजाति में विवाह के संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है? वधु धन चुकाना पड़ता है। किस जनजाति द्वारा विवाह के संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है? कोरकू, पारथी, सौता, कोरबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू। कोरकू जनजाति में विवाह के संबंध वधु धन चुकाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोल जनजाति के संदर्भ में रामचरितमानस में तुलसीदास ने कोलों की चर्चा की है। यह मूलतः मुंडारी प्रजाति से जुड़े हैं। ये सरगुजा अंचल में व्याप्त है। ये सबर के वंशज है। कोल जनजाति के संदर्भ में आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है। तो है ये सबर के वंशज है। मात्र जो आपको लास्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं यही कोल जनजाति के संबंध में सही है। ये सबर के वंशज है कोल जनजाति। घोटुल क्या है? एक जनजाति संस्था, एक जनजाति, एक उत्सव, एक नृत्य। तो आपको बताना है कि जो घोटुल शब्द है वो इनमें से कौन से ऑप्शन को फाइंड आउट करता है? तो है ऑप्शन नंबर ए, एक जनजाति संस्था। घोटुल है एक जनजाति संस्था, यही जो है वो राइट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? ओजी, और उतो, पारिंग, पेडुल। तो आपको उस ऑप्शन को बताना है जिसमें विधवा विवाह को जनजाति समाज में कहा जाता है। तो है ऑप्शन नंबर बी, और उतो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेयुंग पेन किसे कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है सेयुंग जो पेन है वो किस ऑप्शन को कहा जाता है?
ऑप्शन ए है देवताओं की पूजा करने वालों को, ऑप्शन बी है 2 देवताओं को पूजा करने वालों को, ऑप्शन सी है 5 देवताओं को पूजा करने वालों को, ऑप्शन डी है 3 देवताओं को पूजा करने वालों को। तो आपको बताना है कि जो सेउंग पेन कहा जाता है वो कितने देवताओं की पूजा करने वाले को कहा जाता है। तो है 5 देवताओं को पूजा करने वालों को सेउंग पेंग के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सेउंग पेंग 5 देवताओं को पूजा करने वालों को कहा जाता है। किस जनजाति को खोड़ या कोण भी कहा जाता है? कोल, कंद, कोया, पारधी। तो आपको उस जनजाति के नाम को बताना है जिसे खोड़ या कोण भी कहा जाता है। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कंद। यहाँ पर पूछा गया है किस जनजाति को खोड़ या कोण कहा जाता है, तो जो कंद जनजाति है इसे ही खोड़ या कोण के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, धूमकुरिया की सदस्यता हेतु लड़कों के प्रवेश हेतु जो आयु होती है वो कितनी है? यानी कि धूमकुरिया की सदस्य हेतु जो बॉयज या लड़कों की आयु होती है वो कितनी होती है? क्या 8 से 9 वर्ष होती है, या 9 से 10 वर्ष होती है, या 12 से 13 वर्ष होती है, या फिर 15 से 16 वर्ष होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 वर्ष की आयु होती है धूमकुरिया की सदस्यता हेतु। ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 वर्ष। सौता जनजाति की मातृभाषा है। आपको बताना है कि सौता जो जनजाति है उसकी मातृभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, हल्बी, तेलुगु, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौता जनजाति की मातृभाषा है वो है छत्तीसगढ़ी। एंड फ्रेंड्स आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ की मातृभाषा क्या है। यहाँ पर सौता जनजाति की मातृभाषा तो हम जान ली है, लेकिन आप हमें छत्तीसगढ़ की जो मातृभाषा है उसको हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 53 नंबर में है, निहाल किसकी उपशाखा है? जो निहाल है वो किसकी उपशाखा है? कोरकू, परजा, खैरवार या कंद की? तो जो निहाल हो जाएगी उपशाखा वो है कोरकू की। निहाल जो उपशाखा है वो कोरकू जनजाति की ही है। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको 41 से लेकर 53 तक टॉप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बता दी हैं। एंड अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इसे हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे और टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो हम अपने चैनल में दे देंगे। तो फिर इस तरह हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में बता दिए हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर उसका कमेंट में बता दीजिएगा।